बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 10 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 7.3 चल रही है, जिसका आज आखिरी क्वेश्चन होगा इंशाअल्लाह ताला। और उस क्वेश्चन के अंदर जो आपको गिवन है, प्रूव करने के लिए बताया गया है, वो आपके पास है प्रोजेक्शन लॉ। ठीक हो गया? तो आज के लेक्चर के अंदर जो हम लोग प्रूव करने वाले हैं वो आपके पास होंगे प्रोजेक्शन लॉज होंगे आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट? प्रोजेक्शन लॉ आपके पास कितने होते हैं? तीन होते हैं स्टूडेंट। ठीक हो गया? तो उसमें से तीन कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके पास है फर्स्ट वन इज, ठीक है, बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। आपके पास सी यहाँ पे कैपिटल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जो सेकंड आपके पास ए इज इक्वल टू बी कॉस सी, ठीक है, प्लस सी कॉस बी आपके पास। जो थर्ड है आपके पास स्टूडेंट, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस, और जो दूसरा है आपके पास बी कॉस ए आपके पास। तो ये तीनों के तीनों आपके पास क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? प्रोजेक्शन लॉ कहलाते हैं। तो हमने क्या करना है, इन तीनों प्रोजेक्शन लॉ का आज क्या करना है? प्रूफ करना। आपके पास सिमिलर पैटर्न के अंदर होगा, ठीक है, तीनों का एक ही सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एंगल क्या होंगे आपके पास? चेंज होंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो हम फर्स्ट क्या कर लेते हैं, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रूव आपके पास क्या है जी। जो फर्स्ट प्रूव है ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जी, प्रूव डैट, हम ले लेते हैं जी ए वाला, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो इसका जो प्रूव है, तो आपने सबसे पहले तो क्या करनी है, एक ट्राइंगल ले लेना है। लेट अस कंसीडर एनी ट्राइंगल ऑफ ए बी सी। ठीक होगा जी? हम क्या कर लेते हैं, लेट कंसीडर, हम कंसीडर कर लेते हैं एक ट्राइंगल जो आपके पास के ए बी और सी। आपके पास समझ आ रही है इस बात की? तो हमने इनको बाय वेक्टर मेथड से प्रूव करना है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब ट्राइंगल आपके पास कौन सी होती है स्टूडेंट? ज़रा गौर कीजिएगा जी। ये आपके पास के एक ट्राइंगल हम कंसीडर कर लेते हैं। चलें, ये आपके पास क्या एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसको नाम दे दें ए बी सी के। ठीक होगा जी? मतलब ये आपके पास वर्टेक्स ए कह दें इसको, इस वर्टेक्स को आप बी कह दें, इस वर्टेक्स को आप क्या कह दें? सी कह दें स्टूडेंट। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ए के ऑपोजिट साइड वाली में एक पोजीशन, ए के ऑपोजिट साइड वाली में एक वेक्टर ले लें, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं? ए वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या इस तरफ है। इसको क्या कर दें आप? एक्सटेंड कर दें आप लोग। क्लियर होगा स्टूडेंट? इस साइड में ओके हो गया। और बी के ऑपोजिट साइड में जो वेक्टर आपके पास, वो आपके पास है बी, बी वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर। इसको भी क्या कर दे स्टूडेंट? एक्सटेंड कर दें। डायरेक्शन है ना आपके पास, एक्सटेंड कर दें आपके पास। ठीक हो गया जी? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, और सी के ऑपोजिट साइड में वेक्टर होगा स्मॉल सी आपके पास। इसको भी, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, इसको क्या कर दें? एक्सटेंड कर दें आप लोग। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल कंसीडर किया ए बी सी, ठीक है, और वहाँ पे हमने क्या ले लिया? वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर्स, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए के ऑपोजिट साइड में, ठीक है, ए वेक्टर, और बी के ऑपोजिट साइड में बी वेक्टर, सी के ऑपोजिट साइड में सी वेक्टर। ये छोटी क्लास की बातें आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक हो गया? तो जिसी तरह वेक्टर है तो उनकी डायरेक्शन होगी। तो ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन आपके पास ये है, सी की डायरेक्शन आपके पास क्या है? ये है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इनके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास क्या बन रहा है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो एंगल बन रहा है आपके पास, ये आपके पास क्या कैपिटल बी, ये जो एंगल आपके पास क्या कैपिटल ए। ठीक हो गया? ये जो एंगल आपके पास क्या कैपिटल सी। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे क्या करना है? कैपिटल ए बी सी ही यूज़ करना आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब ये आपके पास स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल होता है आपके पास। स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल है स्टूडेंट, वो आपके पास कितना है? जो स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल होता है आपके पास, वो कितना होता है स्टूडेंट्स? पाई होता है आपके पास। समझिएगा, ठीक है? कितना एंगल होता है? पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। सिमिलरली ये भी आपके पास क्या एक स्ट्रेट लाइन है, इसका भी टोटल एंगल कितना होगा आपके पास? पाई होगा आपके पास। ठीक हो गया जी? ये आपके पास पाई आ गया। सिमिलरली ये भी आपके पास क्या होगा? टोटल एंगल
पाई होगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन है ना आपके पास, पाई होगा। ठीक हो गया जी। तो अब जरा गौर कीजिएगा, हमने जो एंगल कैलकुलेट करने हैं वो आपके पास है स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो एंगल है, इतना एंगल कितना है आपके पास, ए। ठीक हो गया। अब ने ये एंगल कैलकुलेट करना, अगर हम इस पाई में से इस एंगल को माइनस कर दें तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, पाई माइनस ए बनेगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। सिमिलरली टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है आपके पास, बी। तो पाई में से हम कितना एंगल माइनस करते हैं, बी करते हैं, तो ये एंगल बन जाएगा आपके पास बाहर वाला, ये वाला एंगल। क्लियर होगा स्टूडेंट। सिमिलरली ठीक है, अगर मैं इस टोटल में से सी को माइनस कर दूं तो बाहर वाला जो एंगल आपके पास ये वाला, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल है जो आपके पास वो क्या बन जाएगा, पाई माइनस सी बन जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। कैपिटल सी आपके पास, ये वो कैपिटल है, ये कैपिटल बी आपके पास। तो ये हमने एंगल भी क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए आपके पास। क्लियर हो गया। ये कुछ इंटीरियर एंगल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल आपके पास। जो इंटीरियर एंगल उनका जो सम होता है वो आपके पास कितना होता है स्टूडेंट, बता सकते हैं आप लोग मुझे, 180 डिग्री आपके पास। नाउ जी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने जो प्रूव करना है, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। तो हम लोग जानते हैं जी एक वेक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वी नो डैट, ये एल वी नो डैट, या तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर वी नो डैट, जो आपके पास ट्राइंगल के तीनों साइडों के वेक्टर्स होते हैं उनका जो सम होता है वो आपके पास क्या होता है, 0 के बराबर। वी नो डैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 0 वेक्टर के इक्वल। ठीक है, ये सम ऑफ द साइड ऑफ द जो वेक्टर है आपके पास उसका जो सम होता है तीनों का किसके बराबर होता है, आपका 0 के इक्वल होता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है ए के साथ। ठीक हो गए। तो आप क्या करें जी, ए वेक्टर को इधर रहने दें, ठीक है, माइनस का बी और माइनस का सी इधर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। वहाँ से क्या चीज़ कॉमन आती है, माइनस बी कॉमन करना कर ले, कोई मसला नहीं है, बी प्लस क्या आ गया, सी आ गया आपके पास। समझ आ गई इस बात की। अब हमने जो प्रूव करना है वो आपके पास क्या स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आपके पास। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है जी, जो भी लेफ्ट साइड पे होगा आपके पास, अगर ए होगा तो ए के साथ बी होगा, तो बी के साथ सी होगा तो सी के साथ आपने क्या लेना है, इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है अपने। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए ऑन बोथ साइड आपके पास। ठीक हो गई। अगर यहाँ पे ए वेक्टर होगा तो ए वेक्टर के साथ, अगर बी वेक्टर होगा तो बी वेक्टर के साथ, अगर सी वेक्टर होगा तो सी वेक्टर के साथ हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो आप क्या करते हैं जी, ए डॉट ए के साथ क्या कर लें, इसको डॉट प्रोडक्ट ले लें, माइनस हम बाहर कर लेते हैं एक दफ़ा, ए डॉट क्या आ जाएगा जी, बी प्लस सी वेक्टर आपके पास ये चीज़ आ गई आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब इसका मतलब है जी ए डॉट ए, हमें पता है जी ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा होता है आपके पास। ठीक हो गया जी। अब ज़रा गौर कीजिए, ए डॉट ए दोनों क्या वेक्टर हैं, मतलब ए, अगर ए इस डायरेक्शन में तो दूसरा ए भी कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब ए और ए आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक हो गया। जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तो इनमें जो एंगल होता है वो आपके पास कितना होता है स्टूडेंट, 0 डिग्री होता है आपके पास। क्लियर हो गया जी। तो इसका मतलब है जी ये बन जाएगा जी ए मोड कॉज ऑफ थीटा और एंगल कितना, 0 डिग्री। तो आप क्या करेंगे जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट, माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट यहाँ तक। अब जरा गौर कीजिएगा, ए इंटू ए क्या बन जाएगा आपके पास, ए स्क्वेयर बन जाएगा, कॉस 0 किसके बराबर होता है, आपका 1 के इक्वल होता है। अब जरा गौर कीजिएगा, सिमिलर पैटर्न में ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए, ठीक है, और मॉड बी। ठीक होगा जी। अब एंगल आपने कौन सा लेना है, ए और बी के दरमियान जो एंगल हमने कैलकुलेट किया वो आपके पास क्या, पाई माइनस सी, मतलब जो साइड नहीं होगी वही आपने एंगल कैलकुलेट लेना है। ठीक होगा। ए और बी के दरमियान एडजेसेंट साइड है ना ये आपके पास, ए और बी, इन एडजेसेंट साइड में जो एंगल आपके पास वो कितना, पाई माइनस सी, तो आपने कॉस के साथ वो वाला एंगल क्या कर लेना है, ले लेना, पाई माइनस कैपिटल सी प्लस ए मैग्नीट्यूड, जल्दी से बताएं भी इसमें क्या आएगा बेटा,
बी सी मैग्नीट्यूड। तो ए और सी, ये ए आपके पास, ये सी है, इनके दरमियान एंगल कौन सा, पाई माइनस बी। तो कॉज के साथ जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, पाई माइनस कैपिटल बी, और ये आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा जी, हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो ये तो क्या था ए स्क्वायर, ठीक है। अब जरा माइनस ए, ये तो क्या आ गया जी, ए बी आ गया अकेला, ठीक है, मोड में आ गए ना, हम वेक्टर का साइन खत्म कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ये सिर्फ। अब कोस पाई माइनस सी, कोस पाई माइनस सी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हम इसको दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास क्या होता है, कोस पाई माइनस सी का मतलब है जी कोस अल्फा, ठीक है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा आपके पास। कोस पाई कितना होता है -1, तो ये क्या आ जाएगा, कोस कैपिटल सी। साइन पाई कितना होता है 0, तो ये आ जाएगा साइन सी 0। तो आंसर कितना आ गया, माइनस कोस सी आ गया। समझ आ गई इस बात की। तो ये आपके पास आ गया, तो ये बन जाएगा जी, ठीक है, माइनस कोस कैपिटल सी आ गया। सिमिलरली प्लस ए सी, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कोस बी आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो बहुत ही आसान सा प्रूफ है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग। ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू, माइनस इधर भी है, देखो माइनस माइनस कॉमन कर लें, या माइनस से अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर माइनस यहाँ पे ना माइनस बाहर कॉमन करेंगे तो ये रह जाएगा जी ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी, ठीक होगा स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया आपके पास। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इधर भी ए इधर भी ए, तो क्या चीज़ कॉमन आती है, ए कॉमन आता है, ठीक होगा, ए बी कॉस सी, ठीक है, प्लस, ठीक होगा, ए तो बाहर कॉमन आ गया ना, ये अब नहीं आएगा, ठीक है, सी कॉस बी आपके पास। तो डिवाइडिंग बाय क्या कर दे, ऑन बोथ साइड ए से डिवाइड कर दे, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। तो इसका जो आंसर आ गया आपके पास स्टूडेंट, स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी कोस कैपिटल सी प्लस सी कोस कैपिटल बी। तो ये हमने फर्स्ट प्रूफ को क्या कर लिया, इजीली कंप्लीट कर लिया है आपके पास। सिमिलर पैटर्न में क्या होंगे आपके, दोनों के दोनों प्रूफ होंगे आपके पास। में एक दफ़ा फिर से क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या प्रूफ किया। फर्स्ट प्रोजेक्शन ला प्रूफ किया, इसको हम फर्स्ट प्रोजेक्शन ला कहते हैं, इसको हम सेकंड, इसको हम थर्ड प्रोजेक्शन ला कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोजेक्शन ला में क्या कहते हैं, एक ट्राइंगल हमने कंसीडर करनी है, ठीक है। उस ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए उसके ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, ए के ऑपोजिट साइड पे ए वेक्टर, बी के ऑपोजिट साइड पे बी वेक्टर, सी के ऑपोजिट साइड पे सी वेक्टर आपने कंसीडर कर लेना। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो उनकी डायरेक्शन बना लेने, फिर आपने उनके एंगल ए पे कैपिटल ए, बी पे कैपिटल बी और सी पे कैपिटल सी एंगल लगा देना आप लोगों ने। लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, टोटल एंगल कितना, पाई, उस एंगल में से क्या कर देंगे, जब सी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस सी आ जाएगा। तीनों लाज के अंदर आपने एक ही डायग्राम को क्या करना है, यूज़ करना आपके पास, ठीक हो गया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास है ये, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है वेक्टर की। तीनों वेक्टर के साइड्स का जो सम होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है ट्राइंगल के अंदर। तो आपने क्या करना, अगर यहाँ पे ए है तो ए रख लेना, अगर यहाँ पे बी है तो बी रख लेना, अगर यहाँ पे सी है तो आपने क्या कर लेना, सी रख लेना, ठीक होगा स्टूडेंट। तो आपके पास जो आपका प्रोजेक्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट जो आपके पास सेकेंड ला है जी, वो आपके पास है जी बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ठीक है जी। सेकंड ला जो प्रूव करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ला का, ठीक है। थर्ड आप लोग क्या करेंगे, खुद ही इसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट। डायग्राम हम यही यूज करने वाले हैं, आप सेपरेट बना सकते हैं। तो अब जरा गौर कीजिएगा जी, हमने जो प्रूफ करना है कहाँ से स्टार्ट करना स्टूडेंट, वी नो डेट, आपने ट्राइंगल वैसे बना लेना, उसको राइट कर लेना, ठीक है। एज आपने वहीं से स्टार्ट करना, एज वी नो डेट या लेट, क्या जानते हैं जी हम लोग कि जो ट्राइंगल के साइड्स है, जो उनके तीन वेक्टर है, उनका जो सम है वो आपके पास क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है आपके पास। इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 0 हो गया। हमने किसको प्रूव करना है, बी को। तो आपने बी वाली अमाउंट को एक साइड पे रख लेना है, ठीक हो गया जी। ए वाली अमाउंट आपके पास क्या आ गई, इस साइड पे आ गई है, ठीक हो गया। आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है जो आपके पास लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। अगर बी है तो बी का ले लें, जैसे हमने प्रीवियस में क्या किया था, ए का लिया था। तो बी का क्या ले लें, डॉट प्रोडक्ट ले लें। अब इसके साथ माइनस को बाहर कर लें, बी डॉट ए प्लस क्या आ गया, सी आ गया आपके पास। तो ये क्या बन जाएगा जी, बी मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री, पैरेलल है ना आपके आपस में। तो माइनस बी डॉट ए
प्लस बी डॉट सी आपके पास समझ आ रही है। ये तो बन जाएगा बी का स्क्वायर, कॉस जीरो कितना होता है 1 माइनस ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट बी ए, बी और ए के दरमियान जो एंगल हो कितना पाई माइनस सी आपके पास समझ आ रही इस बात की। तो ये आ जाएगा जी पाई माइनस सी कैपिटल सी प्लस बी और सी के दरमियान जो एंगल है आपके पास क्या ए वाला, तो ये आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉस पाई माइनस ए आ जाएगा आपके पास। तो ये बन जाएगा माइनस, इसी तरह कॉस पाई माइनस सी किसके बराबर था माइनस कॉस सी के बराबर था आपके पास समझ आ रही इस बात की। तो ये वाला भी कॉस पाई माइनस ए के बराबर होगा आपके पास ठीक है। अब इसी तरह फॉर्मूला लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं ठीक है, ठीक होगा स्टूडेंट। तो ज़रा गौर कीजिएगा जी बी स्क्वेयर, अब यहाँ से ए बी है ए इसमें बी है ठीक है और इसमें क्या है बी है, माइनस बी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो माइनस बी कॉमन कर लें जी ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए ठीक है। अब बी से क्या कर दें डिवाइड कर दें, ये वाला माइनस प्लस बी से कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए आपके पास। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट सेकंड लॉ प्रोजेक्शन का क्या हो गया प्रूव हो गया। तो थर्ड जो लॉ का प्रोजेक्शन है वो आप लोगों ने क्या करना स्टूडेंट उसको खुद ही सॉल्व करना ताकि आपको क्या हो जाएगा चीज़ों का आइडिया हो जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास क्या था प्रोजेक्शन लॉ से आपके पास ठीक होगा स्टूडेंट। अब हमने जो प्रूव करने वो आपके पास क्या कोसाइंस लॉ आपके पास ठीक होगा कि लॉ ऑफ कोसाइंस को हम लोगों ने कैसे प्रूव करना है आपके पास। जो अब हम प्रूव करने लगे स्टूडेंट लॉ ऑफ कोसाइन, तो लॉ ऑफ कोसाइन भी आपके पास कितने होते हैं स्टूडेंट तीन ही होते हैं प्रोजेक्शन लॉ की तरह। वो क्या होते हैं जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी आपके पास कैन यू एक्सप्लेन कैन यू टेल मी, ये आ जाएगा जी आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी ए कॉस बी एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी ठीक होगा स्टूडेंट। तो ये तीन आपके पास क्या लॉ ऑफ कोसाइन है, तो तीनों को हमने क्या करना है प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है, डायग्राम आपकी सेम वही बनेगी जो हमने क्या की थी प्रोजेक्शन लॉ के अंदर बनाई थी आपके पास ठीक होगा जी। तो फर्स्ट लॉ को हम क्या करते हैं जी प्रूव करते हैं। फर्स्ट लॉ आपके पास क्या कहता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए ठीक है जी, प्रूव है जी आपके पास इसका। चला जी पहले तो हम एक ट्राइंगल क्या कर देते हैं कंसीडर कर लेते हैं आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, ये आपके पास क्या ट्राइंगल वर्टेक्स वही नाम दे लें जी ए बी और सी का नाम दे दें आपके पास ठीक होगा जी। वही एंगल बनेगी जी, एंगल क्या था कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आपके पास ठीक होगा जी। ए के ऑपोजिट साइड पे एक वेक्टर ले लें जिसे हम स्मॉल वेक्टर कह देते हैं ए वेक्टर, बी के ऑपोजिट साइड पे जो वेक्टर होगा वो आपके पास बी वेक्टर होगा, सी के ऑपोजिट साइड पे जो वेक्टर होगा वो स्मॉल। इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो आपके पास बनेगी ये ठीक हो गया, इसकी जो डायरेक्शन बनेगी आपके पास सी की ये वाली ठीक हो गया, और बी की जो डायरेक्शन बनेगी आपके पास ये वाली बनेगी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा सिमिलर पैटर्न में एक जो डायरेक्शन आपके पास वेक्टर बनना है उसका जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास टोटल एंगल कितना उसका 180 डिग्री आपके पास, मतलब ये जो एंगल है वो कितना आपके पास पाई ठीक हो गया जी। पिछली डायग्राम में वही काम करके आते हैं, ये भी एंगल कितना आपके पास पाई ठीक हो गया जी, हम यहाँ लिख लेते हैं पाई, और ये भी जो टोटल एंगल है वो आपके पास कितना है पाई आपके पास ठीक होगा जी। हमने जो एंगल बनाना है वो आपके पास एक्सट्रूडेड एंगल कहलाता है ठीक है। वो एंगल कैसे बनेगा आपके पास जरा गौर कीजिएगा, ये एंगल आपके पास क्या बन जाएगा पाई माइनस सी ठीक हो कैपिटल सी, और ये वाला जो एंगल बन जाएगा क्या बन जाएगा आपके पास पाई माइनस कैपिटल ए ठीक है, और ये वाला जो एंगल बन जाएगा आपके पास क्या बनेगा पाई माइनस कैपिटल बी। तो सिमिलर पैटर्न में डायग्राम आपके पास क्या बनी सेम बनी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब हमने क्या करना है इसको प्रूफ करना है जी, स्टार्ट करते हैं जी, वही आपने बात करनी है। लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी जी, लेट अस कंसीडर हमने क्या किया कंसीडर किया जी, या कंसीडर करते हैं जी हम लोग ट्रायंगल ए बी सी हैविंग पोजीशन वेक्टर ठीक है, हैविंग वेक्टर ए बी सी आप कह सकते हैं, समझ आ रही है साइड्स देखिए है कह सकते हैं हैविंग वेक्टर्स ए बी एंड सी
अलोंग बी सी, ठीक हो गया, बी सी सी एंड ए बी साइड्स। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हमने क्या कर लिया, साइड्स के अलोंग वेक्टर कंसिडर किया हमें, ठीक हो गया। आप ऐसे पहले वाली डायग्राम में भी इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो डैट सम ऑफ थ्री वेक्टर किसके बराबर होता है, आपके पास साइड्स के इक्वल टू 0 होता है, ठीक हो गया। हमने क्या रखना है, यहाँ पे ए रखना है, ए को यहाँ पे रहने दें और बी को उधर जाके क्या कर दे, बाकी को माइनस। अगर बी वाला करेंगे तो बी रहेगा, सी वाला करेंगे तो सी रहेगा, सेम पैटर्न में आपका। तो माइनस कॉमन कर लें जी, बी प्लस सी आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब हम इसको दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। प्रोजेक्शन लॉ में क्या किया था, जो लेफ्ट साइड पे था उसी से हमने क्या किया था स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट ले लिया था आपने। क्लियर हो गया। अब इसमें दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप स्क्वायर वाले मेथड थे और दूसरा आप डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड थे, कि आप वेक्टर का यानी कि लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से डॉट प्रोडक्ट ले लें और राइट साइड का आप राइट साइड से क्या ले लें, डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं स्क्वायर वाले मेथड से, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। आपके पास जब आप स्क्वायर कर देंगे तो ए का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब जो आपके पास बन जाएगा जी माइनस बी प्लस सी होल का क्या बन गया आपके पास, स्क्वायर बन गया, ठीक हो गया। अब ए स्क्वायर तो क्या हो गया आपके पास, मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, मतलब ए स्क्वायर है ना आपके पास। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या, हम इसको ए डॉट ए लिख सकते हैं ना आपके पास, यानी कि जो ए बार है ना आपके पास, ए की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं ना, दो वेक्टर है आपके पास, ए डॉट ए कर लिए, ठीक है। अब देखें ए स्क्वायर है आपके पास, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड के बराबर होता है आपके पास, ठीक हो गया जी। तो ये बन गया जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस तो प्लस कर देगा उसको, ठीक है। तो क्या चीज़ आ जाएगी, बी प्लस सी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2b एंड डॉट सी आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो ए स्क्वायर, ये भी क्या बन गया मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया सी स्क्वायर प्लस 2b, ये आपके पास क्या आ गया सी। समझ आ रही इस बात की। बी और सी के दरमियान जो एंगल आपके पास क्या है, cos पाई माइनस ए आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ज़रा गौर कीजिएगा, प्लस 2bc। तो ये आ जाएगा माइनस कोस ए के इक्वल। तो ये आ गया जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट कोसाइंस लॉ आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूव हो गया। तो इसका जो सेकंड मेथड है वो भी मैं आपसे क्या कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेकंड मेथड में आपने क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना। क्या ले लेना स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट। ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी आपके पास। तो इसमें आप क्या करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट साइड से डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, और राइट साइड का राइट साइड से क्या ले लें, डॉट प्रोडक्ट ले लें आप लोग, ठीक हो गया, डॉट प्रोडक्ट, ठीक हो गया जी। अब ये वाला क्या बन जाएगा जी, ए मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री, क्यों आपस में क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में आपके पास। ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या चीज़ रह जाएगी, बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी आपके पास। तो ये क्या आ गया जी, ए स्क्वायर कोस 0 कितना होता है 1। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपके पास ये चीज़ ए स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला ए स्क्वायर आपके पास क्या है, सेम है। तो स्क्वेयरिंग कर लें या डॉट प्रोडक्ट ले लें लेफ्ट साइड से, वो सेम ही बनेगी अमाउंट आपके पास, ठीक हो गया जी। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, कोस 0 कितना आ गया 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी आपके पास। तो ये तो आ गया ए स्क्वायर, ये भी इसी तरह सेम डायरेक्शन इसी तरह, तो क्या बन जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर प्लस, अब इन डॉट प्रोडक्ट के अंदर कमोडेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या करती है, होल्ड करती है। ए डॉट बी बराबर किसके होता है, बी डॉट ए के इक्वल। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी प्लस सी स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जी 2bc। अब बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो कितना, cos पाई माइनस ए आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc
को किसके बराबर आता है, माइनस कोज। अभी हमने क्या किया था, प्रीवियस देखा था इसको, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए आपके पास, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो हमने क्या कर लिया, इनको दोनों तरह से क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया आपके पास। तो जो आपके पास लॉ ऑफ कोसाइंस हैं वो आपके पास दो मेथड से प्रूफ किए जा सकते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट मेथड आपने क्या करना है कि उसका आप स्क्वायर कर दें ऑन बोथ साइड, ठीक है। दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि लेफ्ट साइड से डॉट प्रोडक्ट ले लो और राइट साइड का राइट साइड से क्या ले लें, डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ सकता है। तो ये आपके पास क्या था, लॉ ऑफ कोसाइन। डायग्राम आपके पास प्रोजेक्शन लॉ की तरह बनेगी, ठीक हो गया। और आपने मेथड इसमें कैसे, एक स्क्वायर कर दें। प्रोजेक्शन लॉ में हमने जो लेफ्ट साइड पे होगा उसी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। और आपने दूसरे नंबर पे लॉ ऑफ कोसाइन में क्या करना है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से या फिर स्क्वायर करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक हो गया जी। तो हमने एक प्रूफ कर लिया फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन, तो सेकंड को भी हम क्या करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन क्या, आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी आपके पास, ठीक होगा स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, इसी को इसी तरह से क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ आपके पास है स्टूडेंट वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 0 के एक बराबर। तो आपने बी वाले को एक साइड पे कर लें जी, बाकी दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के। बी इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर लें, ए प्लस सी। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से डॉट ले लें, ठीक हो गया। और राइट साइड का राइट साइड से क्या ले लें, डॉट प्रोडक्ट ले लें। ये क्या बन जाएगा जी, सेम है। तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक होगा जी। बी मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी आपके पास। तो ये बन जाएगा जी बी स्क्वायर कॉस 0 कितना होता है आपके पास 1। तो ये आपके पास आ जाएगा जी स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी, सेम पैरेलल। तो एंगल कितना, 0 डिग्री, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट में, 2a डॉट सी प्लस क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस ए और सी के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास क्या स्टूडेंट, पाई माइनस बी, पाई माइनस कैपिटल बी। तो आंसर आ जाएगा जी ए स्क्वायर, साथ में क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस 2ac। तो ये आ जाएगा जी कॉस बी, माइनस आएगा साथ में, आंसर आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी आ गया आपके पास। तो सेकेंड लॉ ऑफ कोसाइन भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। थर्ड लॉ ऑफ कोसाइन आप क्या करेंगे, खुद ही इसको प्रूफ करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 आज क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इसके हमने प्रोजेक्शन लॉ, इसके हमने क्या कर लिए, लॉ ऑफ कोसाइन हमने कर लिया, ठीक हो गया। और हमने फंडामेंटल लॉ की तो जो डिडक्शन थी लास्ट प्रूफ में हमने क्या कहता है, फंडामेंटल लॉ प्रूफ किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो एक्सरसाइज 7.3 हमारे पास क्या हो गई, कंप्लीट सॉल्व हो गई आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो कल हम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.4 की तरफ मूव करेंगे। जो आपके पास क्या होगा, नया टॉपिक होगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो डॉट प्रोडक्ट का जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसकी प्रॉपर्टीज को हमने क्या किया था, स्टडी किया था लेक्चर नंबर 5 के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला कल लेक्चर नंबर 11 के अंदर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, क्लियर होगा स्टूडेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर 3 तरह की थी, स्केलर को हमने डिस्कस कर लिया था और डॉट प्रोडक्ट को हमने अब स्टडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपके रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करता रहूँगा। तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।